ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 10/4/2025। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। ज्ञान के प्रति ऑनेस्ट ईमानदार रहें। प्रश्न: किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिकॉर्ड है? उस रिकॉर्ड की निशानी क्या है? उत्तर: जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत देने की अक्ल होनी चाहिए। गीत: महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रंग, क्योंकि परमात्मा कोई समा तो है नहीं। परमात्मा को वास्तव में समा नहीं कहा जाता। यह तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं। ना जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति। हम नहीं जानते, नास्तिक हैं। फिर भी जो नाम आया वह कह देते हैं। ब्रह्मा समा ठिक्कर भीतर में भी परमात्मा कह देते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है। 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। रजाई लेना कम बात नहीं है। बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। बाबा कहते हैं माया के बहुत तूफान आते हैं, यही होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं, बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं है कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष कह देते हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। अब कितने मनुष्य हैं? अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं माँ के याद करो, यह भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत करते रहते हैं। हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा शतो प्रधान बनती है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। चार्ट लिखते हैं आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, ऐसे चार्ट भी बहुत रखते हैं, वह आज है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प मैं सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अंतमुखी बन शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट: चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है, गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। वरदान आज बाबा ने दिया। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण:
रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो, सहज पुरुषार्थी बनाओ और बनो। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते रहो। ओम शांति।